हेलो एवरीबॉडी, आज हम लेक्चर 2 एस्ट्रोलॉजी का समझेंगे। लेक्चर नंबर 2 एस्ट्रोलॉजी का। तो उससे पहले हम जो है लेक्चर 2 का टॉपिक रहेगा हमारा व्हाट इज़ कुंडली, ठीक है, जिसको और हम बोलते हैं बर्थ चार्ट। व्हाट इज़ बर्थ चार्ट, इस टॉपिक के बारे में हम समझेंगे। तो उससे पहले लास्ट क्लास की रिवीजन जो है देख लेते हैं। बहुत हमने सिर्फ 2 चीज़ें डिस्कस करी थी लास्ट क्लास में कि व्हाट इज़ एस्ट्रोलॉजी, कि एस्ट्रोलॉजी क्या होती है बेटा। ठीक है, हमने देखा सर एस्ट्रोलॉजी कुछ भी नहीं है बल्कि ये जो प्लैनेट्स हैं इसका हमारी ह्यूमन लाइफ में किस तरह का इम्पैक्ट यानी कि क्या प्रभाव है हमारी ह्यूमन लाइफ में, इसी चीज़ के बारे में हमारी एस्ट्रोलॉजी हमारी डील करती है। ठीक है बेटा, जैसे कि एग्ज़ाम्पल से ले लें कि सन जो है ह्यूमन बॉडी पे लाइफ को बताता है कि विदाउट सन लाइफ यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं होगी। अगर सन नहीं है तो लाइफ भी बेटा नहीं होएगी। चंद्रमा जो है हम जानते हैं चंद्रमा टाइड्स को यानी कि समुद्र में जो लहरें हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो हमारी ह्यूमन बॉडी में 70% क्या है बेटा, वाटर है। तो ये आपके भी बॉडी पे क्या करेगा, इम्पैक्ट लेके आएगा। ठीक है, ऐसे हवा में बातें नहीं होंगी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हमने चीज़ चेक करी कि एस्ट्रोलॉजी के 4 मेन पिलर होते हैं किसी भी एस्ट्रोलॉजी के। वो 4 मेन पिलर्स हैं बेटा, क्या, प्लैनेट्स। ठीक है, आपके अब प्लैनेट्स हैं तो कोई घर तो चाहिए जिसको हम हाउसेस बोलते हैं। अब हाउसेस किसी जगह पे तो होंगे जिसको हम ज़ोडिएक बोलते हैं, और उस जगह का भी कोई पर्टिकुलर नाम पता होएगा जिसको हम नक्षत्र बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ले लेंगे कि जैसे मान लो कोई प्लेनेट है, एग्जाम्पल के तौर पे नॉर्मल पहले भाषा में बात करते हैं। कोई प्लेनेट है, उसको मान लो उसका कोई घर है। ठीक है, वो घर जो है मान लो कोई पर्टिकुलर जगह पे, प्लेस पे है। जैसे कि प्लेस का एग्जांपल ले लो, आप कांगड़ा में है। ठीक है, आप कांगड़ा में भी कहाँ है भाई, कांगड़ा में भी यहाँ पे मान लो चिंतपूर्णी में। ठीक है बेटा, ठीक है, प्लेसमेंट बेसिकली इट इज़ अ होल हायरार्की कि कैसे कौन सी जगह पे कौन सी चीज़ कैसे प्लेस्ड है। ठीक है, कि कोई प्लेनेट कौन सी जगह पे प्लेस्ड है। अब हम एस्ट्रोलॉजी की एग्जांपल लेंगे जब हम कुंडली सीख लेंगे कि कुंडली की चार्ट में कौन कौन सी जगह होती है। ठीक है, ये चार्ट होता क्या है, जब हम चार्ट समझेंगे तभी हम बता पाऊंगा ना मैं आपको बेटा कि क्या होगा। अगर हम बात करें, अब इस पे आते हैं, व्हाट इज कुंडली। जब आप बेटा अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम ऑफ बर्थ, अपना बर्थ प्लेस, ठीक है, एंड अपना नेम किसी भी सॉफ्टवेयर में डालोगे जो कि एस्ट्रोलॉजी से रेलेवेंट है। ठीक है, एग्जाम्पल मान लो आप एस्ट्रो टॉक ही ले लो बेटा। ठीक है, तो वहाँ पे भी, या एस्ट्रो सेज, ये के सॉफ्टवेयर हैं एस्ट्रोलॉजी के। तो आपको ना जब आप ये सारी डिटेल्स अपनी डाल दोगे तो एक चार्ट सा नज़र आएगा। इस तरीके का एक चार्ट जो है वो नज़र आएगा। ठीक है, अब ये चार्ट ब्लैंक चार्ट तो होगा नहीं, कुछ
चीज़ें लिखी होंगी। सबसे पहले ब्लैंक चार्ट को समझेंगे। ब्लैंक चार्ट है क्या सर? हमें तो पता ही कुछ नहीं है। कोई बात नहीं, तभी तो सर बैठे हैं। तो देखो ब्लैंक चार्ट में ये जो आपको दिख रहे हैं त्रिकोणे से, ठीक है, इसे कुछ नहीं बोलता, हम हाउसेस बोलते हैं। और हाउसेस की काउंटिंग हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होगी। देखो फर्स्ट हाउस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, देयर इज़ आपका सिक्स, यहाँ पे आपका सेवेंथ है, यहाँ पे आपका एट्थ है, यहाँ पे आपका सर नाइन्थ है, यहाँ पे टेंथ है, यहाँ पे इलेवेंथ एंड यहाँ पे ट्वेल्व। अब सर क्या ये बार बार हाउसेस चेंज होते रहते हैं? क्वेश्चन आएगा। नहीं, हाउसेस हमेशा फिक्स होते हैं। हाउसेस जो हैं फिक्स होते हैं और काउंट होता है इनका कौन सा? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज इनका जो है काउंट रहता है। ठीक है, अब सर सिर्फ ये हाउसेस ही होती हैं क्या? नहीं, इसके अंदर बेटा ज़ोडिएक भी होते हैं, जिसको हम राशि भी बोलती हैं। राशि बोलते हैं ना यार, कि यार तेरी कन्या राशि है, सुना होगा आप लोगों ने आपस में। तो वो कुछ नहीं है, और राशि इसके ना वो नंबर दिए हुए हैं बेसिकली। ठीक, तो जैसे मान लो यहाँ पे नंबर 3 लिखा है, 4, 5, कोई भी नंबर हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। ठीक है, ये चेंज होते रहते हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2। काउंटिंग हमेशा कैसे बेटा? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो हम देखेंगे जो ज़ोडिएक है, जिसको हम राशि बोलते हैं, ठीक है, वो नॉट फिक्स, वो फिक्स नहीं होती। कोई भी नंबर हो सकता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कुछ भी हो सकता है। और काउंट हमेशा एंटी क्लॉकवाइज भी होगा। सभी का काउंट जो है एंटी क्लॉकवाइज ही रहेगा। नेक्स्ट चीज़ एक समझेंगे हम। सर आपने ये तो बता दिया, नेक्स्ट हमें बताओ सर प्लैनेट्स क्या होते हैं? यहाँ पे कुछ प्लैनेट्स अभी लिखा होता है। आपको हमेशा ना ये नंबर जो है नहीं दिखेगा। इसमें ये जो मैंने रोमन लैंग्वेज में लिखा है, ये नंबर नहीं दिखेगा, क्योंकि इट इज़ एज्यूम डैट कि हाउसेस फिक्स हैं, तो इनका नंबर लिखना ज़रूरी नहीं है। ओनली मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे नॉर्थ इंडियन स्टाइल की बेटा, नॉट डिस्कसिंग अबाउट साउथ इंडियन स्टाइल। ठीक है, अच्छा अब प्लैनेट्स की पोजीशन क्या, मान लो मरकरी मैंने अगर मान लो यहाँ डाल दिया, ठीक है, लेट अस से कि मरकरी मैंने यहाँ डाल दिया, क्या रैंडमली आ गया क्या? क्या रैंडमली मरकरी फर्स्ट हाउस में आएगा? नहीं बेटा, इट इज़ बेस्ड ऑन कैलकुलेशन, कि जब आप जन्मे हो तब आपका चार्ट, तब जब आप जन्मे हो तब प्लैनेट्स की क्या पोजीशन थी, उस चीज़ का स्क्रीनशॉट है। ठीक है बेटा, बट आप देखो पहले ज़माने में क्या होता था, देयर इज़ अ सब्जेक्ट नॉन एज मैथमेटिकल एस्ट्रोलॉजी। मैथमेटिकल एस्ट्रोलॉजी में क्या होता था, वहाँ पे हमारे पास पंचांग होता था, उसमें हम देखते थे कि प्लैनेट्स की पोजीशन क्या है आपके टाइम के अकॉर्डिंग, आपके बर्थ प्लेस के अकॉर्डिंग। देन जो एस्ट्रोलॉजर्स थे वो चार्ट को डिज़ाइन करते थे उस अकॉर्डिंगली। बट अब जो है हमारे पास सॉफ्टवेयर आ गया, थोड़ी ईज आ गई, अदरवाइज इट इज़ अ वेरी वास्ट कैलकुलेशन। ठीक है, और मिस्टेक्स के बहुत सारे चांस हो जाते थे, बिकॉज इट इज़ मैन मेड। ह्यूमंस मिस्टेक कर देते हैं ना, तो मिस्टेक के चांसेस बहुत सारे हो जाते थे। बट अब सॉफ्टवेयर आ गया जहाँ पे बहुत एक्यूरेसी मेंटेन हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे चीज़ समझेंगे, क्या समझेंगे, समझने वाली बात क्या है कि रैंडमली प्लैनेट्स प्लेस नहीं होगी, ये बेसिकली आपके टाइम के अकॉर्डिंगली जो है वो चेंज होते रहते हैं। वो हम बाद में आएंगे कि D1 क्या होता है, D9 क्या होता है, मून चार्ट क्या होता है, नक्षत्र क्या होता है, और बाकी और डिविजनल चार्ट्स क्या होता है, उसके बाद में डिस्कशन देंगे। ये बहुत, अभी सिर्फ हम मेन समझ रहे हैं बेटा कि कुंडली क्या होती है, कोई कन्फ्यूजन लेके आने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ प्लैनेट्स लिखे होंगे। मरकरी, आपने देखा होगा मरकरी के साथ ही हमेशा यार सन रहता है, एक या साथ रहता है, एक हाउस छोड़ के रहता है, एक हाउस पीछे रहता है ना। दैट मीन्स व्हाट, कि सन जो है ना, सोलर सिस्टम में सन जो है वो मरकरी से बहुत क्लोज्ड है। ठीक है, इसीलिए आपस में क्या है, ये साथ ही दिखते हैं। और वीनस जो है एक या दो घर आगे दिखता है हमेशा। ठीक है बेटा, यस, तो ये वीनस हो गया। देन देर इज़ राहु। हम जानते हैं राहु और केतु हमेशा ही 180 डिग्री पे प्लेस्ड होते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे राहु तो यहाँ पे केतु, हमेशा 180 डिग्री में। या आप नॉर्मल भाषा में देख लो कि 7
घर जो है छोड़ के, यानी कि जब 7 काउंट करेंगे ना तब हमेशा केतु दिखेगा राहु से। कोई भी कुंडली देख लो, 1 2 3 4 5 6 7। अब काउंट हमेशा बेटा जब हम हाउ टू रीड द कुंडली चार्ट देखेंगे ना तब हम समझेंगे, ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में। और यहाँ पे कोई मंगल भी लिखा होगा भाई। अब कुछ हाउस खाली भी होंगे, उसका भी हम समझेंगे क्या होता है। यहाँ पे मान लो जुपिटर लिखा है, यहाँ पे मान लो मून लिखा है, तो कितने हो गए 1 2 3। सैटर्न मान लो यहाँ लगा दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 प्लैनेट जो हैं बेसिकली हमारे होते हैं, ठीक है जी। तो ये जो हमारे हैं प्लैनेट्स हैं, ठीक है, इतना समझ गया, बस इससे ज़्यादा समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये ग्रीन कलर से मैंने जो लिखे हैं दैट इज़ प्लैनेट्स, ओके, वेरी नाइस। अब जैसे हम देखते हैं एग्ज़ाम्पल देखते हैं, एग्ज़ाम्पल ले लो, ठीक है, आप ले लो एग्ज़ाम्पल। यहाँ पे कौन से हाउस की लोगे यार एग्ज़ाम्पल आप? मैं आपको अब जैसे ये जो मैंने एस्ट्रोलॉजी वाली एग्ज़ाम्पल देते हैं अब आपको, ठीक है बेटा, ओके, यस। नंबर 1 पे हमारे मून है, ठीक है। अब जैसे मान लो एग्ज़ाम्पल है ये, ठीक है। अब जैसे मैं मून की प्लेसमेंट, अब मेरे को बताना मून का घर कहाँ है, मून के बारे में बताना, तो मैं कैसे बताऊंगा मून के बारे में? ये जब हम हाउ टू रीड द चार्ट देखेंगे ना तब हम समझेंगे। हम मून के बारे में देखेंगे तो जब हम मून को देखेंगे, हम देखें मून कौन से हाउस में है, 11th हाउस में है, ये प्लैनेट है। अब प्लैनेट कौन से घर में है सर, 11th हाउस में है। अब 11th हाउस में है, कौन से ज़ोडिक में है, विच ज़ोडिक इज़ देयर, नंबर 1 ज़ोडिक, यस इट इज़ नंबर 1 के 1 में, दैट इज़ एरीज, ठीक है, यानी कि मेष, यानी कि मेष राशि में है बेटा, ठीक है। अब मेष राशि में कौन से ज़ोडिक में हो जाए, दोस्तों मान लो अश्विनी में है, ठीक है। लेट से हमें नक्षत्रों के और अभी ज़्यादा डिटेल की और नहीं जाना है, ठीक है। तो ऐसी जो है एक प्लेटफॉर्म किसी चीज़ को समझेंगे, यही हमारा जो है क्या रहेगा बेटा, एक वे रहेगा कोई प्लेनेट की पोजीशन को पता करने के लिए। अब जैसे मैं मान लो अभी आपको मेन सिर्फ 3 चीज़ें देखो, ठीक है। अब जैसे मान लो भाई कि ये तो हाउ टू रीड वाले में देखते हैं, ठीक है। तो अभी आपने क्या चीज़ समझी, आपने समझी सर कि हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, एक हमारे पास चार्ट होता है, ठीक है, जो कि हाउसेस जिसमें फिक्स्ड होते हैं, फिक्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ये हाउसेस सर फिक्स होते हैं। अब इसी चार्ट में कोई नंबर्स लिखे होते हैं, बस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ये नंबर्स हमेशा चेंज होते हैं, जिसको हम ज़ोडिक, ये नंबर कुछ भी नहीं, ज़ोडिक के नंबर हैं, ठीक है। और यहीं पे जो है एक कोई चार्ट होता है जिसमें प्लैनेट्स होते हैं, जैसे कि मान लो राहु, केतु, सन, मरकरी, सैटर्न, जुपिटर, मून, ठीक है, वीनस, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड मंगल रहता है। ये जो प्लैनेट्स होते हैं, जब आप तीनों को एक साथ जोड़ दो तो आपका एक मेन चार्ट बन जाता है, जो कि हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है।
ये 4 चीज़ें ही होती हैं, 3 चीज़ें ही होती हैं मेन, ठीक है। और आगे अगर देखेंगे तो नक्षत्र भी होते हैं, कि इसके आगे भी नक्षत्र होते हैं, ठीक है। जब हम जोड़े के बारे में समझेंगे बेटा, जब हम समझेंगे प्लैनेट्स कौन कौन से होते हैं, जोडिक कौन कौन से होते हैं, नक्षत्र कौन से होते हैं, तब हम इस चीज़ को समझेंगे। अभी हमने सिर्फ एक मेन चीज़ समझी कि हमारी कुंडली में मेन क्या चीज़ें होती हैं। एक हमारे हाउसेस होते हैं, एक हमारे जोडिक होता है, एक हमारा प्लैनेट होता है। कि हम यही चीज़ समझिए सिर्फ, व्हाट इज चार्ट, ठीक है। समझ आएगा तो मेरे को बता देना, और मेरे को बताना कौन सी चीज़ों को समझनी है, तो देन मैं डिस्कस कर लूँगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ओके देन, सी यू, बाय।